I had made polyurethane scrap से I made a molded product. So it was my life का सबसे पहला प्रोजेक्ट था कि मैंने मेरे कैश रिजर्व इतने बढ़ गए बैंक में कि पता चला कि हाँ स्क्रैप से भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो 5 रुपये से है ना कंपनी चालू करके बिजनेस खड़ा करके 5 रुपीज़ से आज बैंक का कभी लाइफ में लोन नहीं लिया। अच्छा। हाँ, उनका एक था प्रिंसिपल, लोन नहीं लेना है कभी। स्क्रैप का मटेरियल तो रेगुलर मिले नहीं। से फॉर एग्जांपल किसी ने 100 टन मटेरियल खरीदा स्क्रैप का, तो वो अगले महीने तो मिलेगा नहीं, तो फिर वो उसका बिजनेस तो सस्टेनेबल कैसा रहेगा? ही वांट्स टू मैन्युफैक्चर पहले, तो आई विल नॉट सजेस्ट हिम टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट। मैं बोलूँगा पहले आप अगर मैन्युफैक्चर करके 10 रुपये में गिर रहा है ना और तुमको 11 में बेचना है, ओके, आई विल सजेस्ट यू टू बाय एट 11 रुपीज़ एंड सेल फॉर 11 रुपीज़ फर्स्ट विदाउट प्रॉफिट। कैपिटल होना जरूरी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं होना जरूरी है। यू डोंट नीड कैपिटल टू डू बिजनेस। तो एक किसी को एक है ना स्टार्ट करना है तो आई थिंक है ना ही शुड नॉट नीड एनी कैपिटल। ही शुड नॉट वरी अबाउट। Welcome, Mr. Chandravir. Yeah, thank you so much, Sujit. Thanks for coming all the way from Pune as a guest for Ing Stories. You know, आपसे मैंने LinkedIn में कनेक्ट किया। आपका मैं पोस्ट और जो आप कमेंट्स डालते हैं उसको मैं नोटिस कर रहा था। आप काफ़ी एक्टिव हो LinkedIn पे, और आपसे मैं आज सुबह भी जब बात कर रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया आपने स्क्रैप से पैसा बनाया है। So we want to know about your journey other than all the other things that you've done. How did you make money out of scrap? And especially where you said that you started your business from 50,000 rupees and all the way up to 40 crores. So are you ready? Can we start this discussion? Yes, we can start. Okay, thanks Sujit for calling me here, and I am very much happy to be with you, and I got connected with you on LinkedIn, and right. I thought let's get connected. Yes. And share everything. So my journey, as I told, is like born in a small village of Bihar and coming to Pune and then becoming entrepreneur. तो आपने कभी काम नहीं किया? मैंने काम कभी नहीं किया। अच्छा। जो चीज़ सीखा मैंने है ना, जो सामने देखते देखते हर चीज़ सीखा मैंने। हाँ। हर चीज़ सीखा मैंने, उसके हिसाब से जो चीज़ें अडॉप्ट करते गया। अच्छा। लाइफ में अडॉप्ट करते गया, लर्न करते गया, सीखते गया, सब अच्छा। चीज़ ऐसा है। तो मैंने सब देखा कि कैसे नीचे से है ना हाउ लोग हार्ड वर्क करके है ना कैसे आते हैं, वेयर मनी इज़ किस हिसाब से होता है। तो वो चीज़ें का एक अंदर था कि है ना कि हो सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है। करेक्ट। हाँ, इफ़ यू हैव है ना कुछ चीज़ करना है तो डिटर्मिनेशन है तो वो पॉसिबल हो सकता है करने के लिए, ऐसा है। तो एक जो कंपनी हमने चालू की थी 50,000 से। अच्छा। 50,000 से कंपनी चालू की तो कुछ था नहीं, तो कैसे आप बेसिकली कौन से सेगमेंट में हो? पैकेजिंग के अंदर हो। पैकेजिंग, रिटर्नेबल पैकेजिंग बोलो या फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है। ओके। हाँ, जो कस्टमर्स को रेगुलर लगता है, और प्लस रिटर्नेबल में पॉलीप्रॉपिलीन बॉक्सेस वगैरह। अच्छा, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए आप सप्लाई करते हैं? इंडस्ट्री है, फार्मा है, फिर FMCG है, फिर वाइट गुड्स है। अच्छा। वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, इट कैन बी यूज्ड इन मनी। जो भी पैकेजिंग लंबे टाइम तक यूज़ होता है आप उसके अंदर स्पेशलाइज करते हो? हाँ, उसके अंदर हम स्पेशलाइज करते हैं कि जहाँ पे कस्टमर के कॉस्ट सेव हो जाए। एंड में कस्टमर का कॉस्ट सेविंग होना, उसका प्रोडक्ट डैमेज नहीं हो। हाँ, जहाँ पे सोल्यूशंस कस्टमर को है ना, सोल्यूशन कोई देता नहीं है। हाँ। कस्टमर भी सफ़र करता है, खुद जो आया अरे इसको रैप करो, है ना। दे डोंट नो कि प्रॉपर पैकेजिंग कैसी है। करेक्ट। क्या करना चाहिए, और है ना लोग जो अभी उसको स्टोर कैसे करना है, उसको कौन सा बॉक्स यूज़ करना है, स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर। फिर ट्रांजिट डैमेजेस बहुत होता है। स्टिल देर आर लॉट ऑफ रिजेक्शंस हैपनिंग ड्यू टू है ना बॉक्सेस, ड्यू टू है ना पैकेजिंग मेथड्स। ये तो डेप्थ में कोई करता नहीं है। एंड में कस्टमर को खाली पैकेजिंग एज सी क्लास आइटम, तो उसको अरे कॉस्ट कम है ना उस पर है, बट उसका रिजेक्शंस कितना होता है नो वन कैलकुलेट्स की है ना। सस्टेनेबल पैकेजिंग कैसे करना है। करेक्ट। ये है, तो आजकल सस्टेनेबिलिटी इज काफ़ी काफ़ी ये हो रहा है सब चीज़। राइट। ऐसा है। तो आपने जो ये स्क्रैप से बिजनेस खड़ा किया जिसके अंदर आपने प्रॉफिट बनाया, आप मुझे कुछ एग्जांपल्स बता रहे थे, तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं शेयर करना चाहूँगा कि हाउ आई डिड एक PU मोल्डेड प्रोडक्ट किया मैंने ऑटोमोटिव कंपनी के लिए। आई कांट मेंशन द नेम बिकॉज ऑफ NDAs है ना। करेक्ट। साइन किया। सो आई हैड मेड पॉलीयूरेथेन स्क्रैप से आई मेड अ मोल्डेड प्रोडक्ट। सो इट वाज माय लाइफ का सबसे पहला
प्रोजेक्ट था कि मैंने मेरे कैश रिजर्व इतने बढ़ गए बैंक में कि पता चला कि हाँ स्क्रैप से भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो आप कितना कहाँ पे थे और कितने रिजर्व्स बने आपके? मैंने 5 लाख से वो चालू किया था, है ना। अच्छा। और मैंने ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ का रिजर्व बनाया। एंड दिस वाज ऑल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप? पूरा मैन्युफैक्चरिंग करके। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे आप? पूरा मैन्युफैक्चरिंग। तो थोड़ा बताइए आप एग्जैक्टली, यानी थोड़ा समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या कर रहे थे। जो पॉलीथीन स्क्रैप जो कोई उठाता नहीं है कंपनी में, है ना, साइड में पड़ा रहता है, वो यूज़ नहीं करता है, तो उसका वो श्रेडिंग करके, केमिकल बॉन्डिंग करके, स्टीम करके, उसका एक मोल्डेड कंपोनेंट जो ऑटोमोटिव में वो प्रोडक्ट यूज़ हुआ। तो ये था लाइफ में पहली बार, यानी स्क्रैप में पीपल फ्री में दे देते हैं, भाई ले जाओ उठाने के, दे गिव मनी ऑल्सो, मनी उठाने के लिए पैसे लेते हैं, क्योंकि नो वन इज रेडी टू टेक। करेक्ट। बट इफ़ यू हैव अ विजन टू डेवलप सम प्रोडक्ट, करेक्ट, तो डेफिनेटली यू इट्स अ मनी। या फॉर मी स्क्रैप इज अ मनी, गोल्ड मनी, इट्स मनी। बट लोगों को पता नहीं चलता ना, जो एंड कस्टमर को क्या, यार ये स्क्रैप हो गया, थ्रो इट ऑफ, फेंक दो। हर जगह कोई कहीं भी स्क्रैप का यूटिलाइजेशन नहीं करता है। करेक्ट। नो वन यूटिलाइजेज स्क्रैप, क्यों? उनको पता है ये स्क्रैप चला गया, पर उसके वैल्यू कैसे बनती है, नो वन क्रिएट्स। तो थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं। तो आपने ये जो पॉलीयूरेथेन का स्क्रैप लिया और आपने उसको वैल्यू एडिशन किया, वो वैल्यू एडिशन क्या था एग्जैक्टली? इट वाज अ कंपोनेंट, आपने कंपोनेंट बनाया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के? ऑटोमोटिव के लिए कंपोनेंट। और कैसे प्रोसेस? वाज इट लाइक मैन्युफैक्चरिंग? It's like a manufacturing. You get a raw material, you do the shredding, you do chemical bonding, है ना। फिर once you put it in a mold, then you have a steam process. Okay. हाँ, तो it's like steam process, then you get a finished nice. part. Nice. And you made 1.8 crore. Yeah, 1.8 crore by cash. क्योंकि scrap you need to buy in cash. Correct. No one used to give credit. No credit. Yeah. And then इधर पेबल कुछ नहीं है, रिसीवेबल है। हाँ, और इफ़ यू नो कि है ना, एक 20 रुपया kg का मटेरियल को अगर इफ़ यू आर टर्निंग इट इनटू 150-200 रुपीज़ kg, 10 times value, 10 times value ना, so then only the cash reserves plus ना। lovely. ऐसा है। So any other experiences where you could obtain value out of scrap? See, obtain value of scrap, there are lot of process where है ना, there are experts also, yeah, there are particular machineries where है ना, you can get scrap converted into good products. If you know the formulation and if you know this scrap product, you can use it at this percentage, है ना, and you can definitely you can give the quality which is equivalent to some quality which customers also get the price reduction, and you also get some profit. It can serve a particular purpose. Yeah, it can serve a particular process. बट देन अगर मैं एक काउंटर करूं कि स्क्रैप का मटेरियल तो रेगुलर मिले नहीं, तो जिसका जैसे से फॉर एग्जांपल किसी ने 100 टन मटेरियल खरीदा स्क्रैप का, तो वो अगले महीने तो मिलेगा नहीं, तो फिर वो उसका बिजनेस तो सस्टेनेबल कैसा रहेगा? देखो, कस्टमर एक टाइम प्राइस आपका फिक्स हो जाए, हाँ जी, ओके, सो यू हैव टू डू सम कंसिडरेशन कि अगर नहीं है तो भी आपको, अगर नहीं है तो आपका प्रॉफिट 10% पे आ गया, मिला तो आपका प्रॉफिट है ना, ये आ गया, सो देन इट इज अ कंटिन्यू। ओके, सो यू एवरेज आउट, इट हैज टू बी एवरेज आउट, अदरवाइज नहीं मिला तो कस्टमर ये नहीं बोलेगा यार मैं नहीं दे सकता हूँ माल। हाँ, ओके ओके, कैन नॉट, ये नहीं ना। बट देन क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा? क्वालिटी में नहीं फर्क पड़ता, इन केस ऑफ पैकेजिंग है ना, उसमें इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। करेक्ट करेक्ट, जिसमें वन टाइम यूज़ है। सो यू हैव टू स्मार्टली आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस वेयर यू कैन ऐड वैल्यू टू द कस्टमर्स। यू हैव टू, अभी कभी नहीं आता तो आई डिस्कस विथ, है ना, जो कंपाउंड बनाते हैं कि सर हाउ यू कैन मेक सम प्रोडक्ट विच कैन रिड्यूस द प्रोसेस, माई RM कॉस्ट, माई कंपाउंड कॉस्ट। करेक्ट, सो इट्स ऑल डिपेंड्स हाउ यू गेट द फॉर्मुलेशन डन। अच्छा, तो आपको ये बिजनेस जर्नी के दौरान कोई चैलेंजेस फेस हुए कि ये आपका काफ़ी स्मूथ और सक्सेसफुल जर्नी रहा है? अभी मेरा काफ़ी स्मूथ एंड सक्सेसफुल जर्नी रहा है, एंड आई गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। हाँ, तो आई आइडेंटिफाई और फिर कुछ कभी ये कभी कुछ, है ना, वर्सेटाइल चलते रहते हैं। कीप इनोवेटिंग। तो आप ट्रेडिंग में हैं या मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा? आई डू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आई गेट इट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, बट आई एम हार्ड कोर, मुझे सेल्स एंड आई लव टू डू ट्रेडिंग। अच्छा, आई यूज़ फैसिलिटीज़, जिसके पास कैपेसिटीज़ है, अच्छा, आई लाइक टू यूज़ हिज कैपेसिटीज़। सो इफ़ यू यूज़ कैपेसिटीज़ ऑफ पीपल हु हैव स्पेयर, okay, you can get a reduced price, yeah, because his overheads are fixed, cost is fixed, सब कुछ है, उनका कैपेसिटी यूटिलाइज करो तो you can earn money by utilizing their capacities, yeah, and they will be happy कि अपने कैपेसिटी यूटिलाइज करने से their कुछ कॉस्ट
रिकवर हो रहा है, एंड दे कैन गिव अस एट अ प्राइस जो वो ये नहीं करते हैं। तो आप बोलते हैं ना कि 100 पीस लिया तो एक्स प्राइस गिरेगा, 5 पीस लिया तो वाई ये, तो इट्स हाउ थिंग्स मूव। करेक्ट। आपकी बातों सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बिज़नेस काफ़ी आसान है। तो आप इतने साल से बिज़नेस कर रहे हो, आप जो लोग नए बिज़नेस में आना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है आप बिज़नेस में आना चाहेंगे, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, कैसे बिज़नेस चालू करना चाहिए? मैं ये बोलूँगा कि जो भी प्रोडक्ट करना है उसका डेप्थ नॉलेज है ना, यू कैन डू वर्सेटाइल प्रोडक्ट्स, बट यू हैव टू हर चीज़ों पे दे नीड टू इवेल्यूएट, हर चीज़ों पे इवेल्यूएट करना, दे नीड टू टेक है ना गाइडेंस, और है ना किसी को मेंटर बनाना पड़ेगा कि हाँ यार हमको इफ़ उसको क्या करना है बेसिकली, हाउ मच ही नीड्स टू अर्न, उसका अगर वो नंबर्स पे ध्यान देगा ना उसके हिसाब से ही कैन डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। तो कैपिटल होना ज़रूरी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं होना जरूरी है, यू डोंट नीड कैपिटल टू डू बिजनेस। तो एक वो डिपेंड करता है कि है ना कैपिटल, अगर इफ़ यू नीड कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो यू नीड कैपिटल, बट अगर किसी को एक है ना स्टार्ट करना है तो आई थिंक है ना he should not need any capital. He should not worry about capital. No, not worry about capital. If he has a networking, if he has a connection, if he has good relations, है ना, तो you don't need money to do business to start. If you have hard work, है ना, you can definitely. Any examples you want to share of yours or something that you heard? So I will share one example. My ex-employee who was with me for 18 years, है ना, so he did not had any good qualification and used to do just like a licensing type, है ना, work, going to bank, collect payment, managing workers and everything. So I used to pay him 35,000. So he got married and this, है ना. So one fine day came to me and told, okay, I just need 1 lakh rupees a month, or I don't want to work. Well, I can't pay you 1 lakh, but I can pay your gratuity and everything, but I will help you to earn 1 lakh, but you have to work. I will show you the project. Sir, but who will give raw material? बोलो, my name will give you raw, my credibility will give you raw material. Correct. But your intention to pay him should be clear. Correct. If then only your thing will run, otherwise it will be closed. हाँ, आप एक दिन किसी को बना सकते हो, 2 दिन बना सकते हो, लाइफ टाइम नहीं बना सकते। फिर नहीं बना सकते, तो तुमको तुम्हारा चीज़ करना पड़ेगा ये। तो बोला सर मुझे, मैं क्या करूं? बोला तुझे क्या आता है ना, हाँ तू बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन फील्ड पे चले जा। ओके। सो आई शोड हिम टाइल प्रोटेक्शन ये है, गेट मटेरियल, ओके एंड स्टार्ट। अच्छा। हाँ, पहले फिर किसी को लेके आया था, फिर नहीं हुआ, मतलब तू अकेला जाना, यूज़ माई नेम, अच्छा, इफ़ यू वांट। तो ही नाउ फर्स्ट ईयर ही डिड 18 lakhs। अच्छा। हाँ, एंड ही वॉज अर्निंग 50,000 rupees ओके a month. Then second year he has done 51 lakhs. Nice. So he has earned more than 1.5 lakh rupees. Very nice. उसका टारगेट तो 1 लाख था। टारगेट 1 लाख था, 1.5 लाख कर रहा है, मतलब यू हैव अ बेटर लिविंग, यू शिफ्ट टू अ गुड हाउस, है ना, डू थिंग। करेक्ट। बट फाइनली यू हैव टू डू योरसेल्फ। नियत सही होना चाहिए। नियत सही होना चाहिए। जो चीज़ें नहीं आती है, यू नीड टू ट्रस्ट बेसिकली। इफ यू ट्रस्ट, आई कैन, है ना, आई कैन गाइड, I can get you connected to people. तो अरे सर ये लोन नहीं हो रहा है, बैंक में बैठा था, सर क्या है सर, देखो ये फ्लैट है ना, ये टेक ओवर कर लो, इसके ऊपर टॉप अप दे दो। सो दैट्स व्हाट, है ना, इफ़ यू हैव पीपल यू कैन गिव देम द वे। करेक्ट। नहीं तो लोगों के पास रास्ता ही नहीं मिलता, अरे करे क्या। करेक्ट। बिकॉज उनके पास क्या रहता है, कॉस्ट फिक्स होता है। करेक्ट। दे हैव फिक्स कॉस्ट, फिक्स लिविंग, है ना। सो वो उसके अंदर बैठे रहता है, अभी क्या करना है। तो बिजनेस पे अगर ये सब चीज़ स्मूथ चलेगी, देन यू कैन थिंक ऑन बिजनेस ना। ऐसा है। तो इस तरह से he has achieved that thing. Yeah, he's been able to. Yeah, able to achieve the almost 1.5 lakhs a month. 1.5 lakh rupees a month. And with no background. With no background, no business background. Only he took that effort कि आपके पास आया और आपको बोला कि मुझे 1 लाख रुपया कमाना है। कमाना है। Nice. So if लोगों को अगर प्रोडक्ट पता है कि है ना जहाँ वैल्यू ऐड करना है, किधर से क्या करना, so people are earning money. Why scrap people are there? Because they collect scrap from everywhere at X price. They do some उस पर है ना ट्रेडिंग करते हैं. Now the scrap से जो भी लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए, now every scrap vendor knows the value of the product. Because उसमें किसी ने कन्वर्ट किया, पहले स्क्रैप था, then people started doing grinding, then people started making raw material. Now they know this raw material is not useful for है ना this customer. So they take expert opinion से इसमें क्या मिक्स करने से है ना
इसको चलेगा, एंड दे नो 30 रुपीज़ मटेरियल दे आर कन्वर्टिंग एंड गेटिंग, इफ दे वर सेलिंग टू समवन, है ना, तो दे वर गेटिंग वेरी लेस, बट दे कन्वर्ट करके देन देयर कॉस्ट इज ऑल्सो ये है। उससे जो अगर मुझे पता है मुझे कोई प्रोडक्ट लेना है तो मेरा भी बच जाता है। करेक्ट, ऐसा है। सो हाउ डिड यू लाइक गेट इनटू दिस बिजनेस? इज दिस अ फैमिली बिजनेस या आपने खुद चालू किया? आप इसमें कैसे एक्सपोज हुए? यानी पैकेजिंग was started in my company, like my father was started spring manufacturing from Spring manufacturing. spring manufacturing. So he was always into business? उनका क्या background No, he was working with Philips. He started his journey from working with Philips for 10 years, and then in that he had his own business also he started. Okay, nice. So I learned how he started his business, है ना. He is a live example for me to, है ना, घर पे एग्जाम्पल था, क्योंकि उन्होंने 5 रुपये से है ना कंपनी चालू करके बिजनेस खड़ा करके 5 रुपीज़ से आज बैंक का कभी लाइफ में लोन नहीं लिया। अच्छा। हाँ, उनका एक था प्रिंसिपल, लोन नहीं लेना है कभी। हाँ, सो दैट वाज हिज प्रिंसिपल, बट फॉर मी लोन नहीं लेंगे तो आगे ग्रोथ आप ग्रोथ नहीं कर सकते। वो एक इरा के लोगों का माइंडसेट था कि तो लोन नहीं लेना। आज बिना लोन लिए मीन्स वो, आई वुडंट से हार्श वर्ड, बट आई थिंक इट इज़ वाइज टू टेक अ लोन टुडे, बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। ऐसे नहीं कि आप उसको लाइबिलिटीज़ पे खर्च करो, आपको उसको एसेट्स के लिए खर्च करना पड़ेगा। राइट। सो उनसे सीखा मैंने कि कैसे उन्होंने किया, मेहनत किया उन्होंने। हाँ, और पैकेजिंग वो जब पैक करते थे तब देखता था मैं कि कैसे पहले पेपर के ऊपर एडिसिव लगा रहता था, उसको पानी लगा के उसको बॉक्स में चिपकाते थे, एंड देन हाउ BOPP टेप केम, है ना। तो सिर्फ बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते गया, देखते गया कि है ना फोम लाते थे काट के, है ना, पैकेजिंग हो रहा है सब चीज़। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें देखे कि है ना, लर्न करते गया उनसे। वहाँ से आपका वहाँ से फिर मेरा ये था, फिर मैंने सोचा ये इट्स अ बिग लाइन, बड़ा बिजनेस है यार पैकेजिंग। हर चीज़ को पैकेजिंग लगता है एवरीवेयर, विदाउट पैकेजिंग कुछ आता नहीं है आज के डेट में। तो इट्स अ वेरी बिग लाइन, वास्ट लाइन, है ना, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, इट्स अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, रिजिड, सॉलिड, इतना उसमें ये है कि हर जगह वो बढ़ गया, इतना डेप्थ है, इतना विड्थ है। हाँ, तो फिर मैंने लर्न करते गया, मैं ट्रेडिंग शुरू कर दिया था, लर्न करते गया, फिर ऑर्डर्स जो आते थे अपना उसमें करते गया मैं, ऐसा है। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट। तो अभी क्या क्या कर रहे हो आप इसके अंदर? अभी मैं फ़िलहाल PP बॉक्सेस बना रहा हूँ। ओके। उसका शीट भी खुद कन्वर्ट कर रहा हूँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हमने किया उसका। ओके। PP तो आप शीट्स बनाते हैं? या PP, और शीट्स के बाद बॉक्स बनाते हैं? शीट के बाद हम बॉक्स बनाते हैं, फिर बॉक्स बना के फिर जैसे कस्टमाइज ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमाइज बना के देते हैं। ओके। और किसी को सोल्यूशन, बेसिकली सोल्यूशन कस्टमर खाली प्रोडक्ट देता है, वी हैव टू डिज़ाइन सब चीज़ और उसको देना होता है, ऐसा है। ओके। तो फिर बाकी पैकेजिंग मटेरियल सभी है, स्ट्रेच फिल्म, एंगल बोर्ड, फिर तो वो आप ट्रेडिंग करते हो स्ट्रेच फिल्म और उसका, या मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग करते हैं। ओके। और एंगल बोर्ड वगैरह जहाँ कट साइज में लगता है वो कन्वर्ट, है ना, बेसिकली कन्वर्जन करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं उसका बेसिकली। अच्छा। हाँ, शीट्स लेके आते हैं उसका, है ना, कटिंग, पार्टीशन, पॉकेट्स, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एज पर कस्टमर्स नीड्स के, जो ना ऑटोमोटिव के, स्पेयर पार्ट्स के, हर एक के अलग अलग होते हैं। आपसे मैं बात करते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना आसान है। आप 40 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, जो एक छोटा अमाउंट नहीं है। 40 करोड़ का बिजनेस खड़ा करना काफ़ी मुश्किल है, और आप, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हो बहुत ही सिंपल लग रहा है। तो आप थोड़ा बताएंगे इसका राज क्या है, कैसे आपने? सिंपल है, देखो, अगर अच्छा नेटवर्किंग है, अच्छे रिलेशंस है, इफ़ यू हैव गुड नेटवर्क, गुड पीपल, है ना, और कस्टमर्स को जो चाहिए अगर उसको हमने दिया, है ना, तो पीपल रिकमेंड भी करते हैं, एंड इन इंडस्ट्री यू आर नोन। हाँ, एंड इफ़ यू आर नोन तो यू गेट कन्वर्टेड टू बिजनेस, और इजीली हो जाता है, और सब टाइम पे जो चाहिए वो डिलीवर करे। हाँ, और कस्टमर इज़ हैप्पी विथ सर्विस, क्वालिटी, टाइम, तो फिर वो काम बढ़ते जाता है, काम बढ़ते रहता है। और फिर इफ़ यू हैव वन कस्टमर, तो पता है एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसने फिर दूसरा प्रोडक्ट किया। अभी हमारे पास पैलेट लिड बॉक्स जो ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार प्राइस है उसकी, तो वो अगर मेरे 1000 भी बेच दिए तो उसकी वैल्यू टर्नओवर शूट अप हो गया। तो वो प्रोडक्ट ऐड हो गया। हाँ। जो हमने कभी सोचा नहीं था इतना बड़ा बॉक्स करेंगे। हाँ, बट जब टाटा मोटर्स ने बोला भैया ये बनाना है, नहीं तो तुम्हारा बिजनेस बंद कर देंगे, तो फिर हमने अपना सिस्टम, है ना, जुगाड़ू सिस्टम करके हमने वी अचीव्ड दैट थिंग। मार्केट ने अपने आप अपॉर्चुनिटीज, और वो फिर एक प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। करेक्ट। विच इज़ अ हाई वैल्यू आइटम। तो इससे फिर चीज़ें, है ना, शूट हो गई। कोई बोलता है हमको 10 मीटर बड़ा बॉक्स चाहिए, तो देन वी थिंक ऑन इट कि कैसे बनना चाहिए, क्या करना है।
कॉम्बिनेशन तो परमिशन। मार्केट नहीं आपको बताया कि कैसे इसको ग्रो करना प्रोडक्ट है? अगर किसी ने बोला कि यार ये चीज़ चाहिए, दिखा दिया ना, तो उसको कैसे करना है, उसको कहाँ से है ना, पूरे Source करना सारे सोर्स हो जाते हैं। हाँ, वो स्टोरी फिर नेटवर्किंग बाद में में अपना बनाना अपना काम स्टोरी है, फिर अपना ये अपना स्किल सेट है। स्किल सेट है। अभी हमने कुछ एक कॉयल इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, जो कस्टमर ने बोला ये यूएस का सैंपल है, इंडिया कोई बनाता नहीं, नहीं है अभी प्रोडक्ट ही नहीं है कोई चीज़, तो हाँ प्रोडक्ट बन गया तो यू कैन प्रमोट इट। करेक्ट, करेक्ट। लोग वुड यूज़ कर रहे हैं, मेटल यूज़ कर रहे हैं, सो देर आर रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स आर देयर। हाँ, बट इफ़ यू नीड टू हैव राइट पीपल टू है ना अप्रोच कि हाँ इसके साथ ये मेटल 50% रिड्यूस कर सकते हैं, वुड रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा यू कैन हैव प्लास्टिक्स है ना, रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स के साथ। राइट। यू कैन नॉट मनी प्राइस वाइज यू कैन नॉट, बाबा कोई बोलेगा वुड चेंज करके प्लास्टिक डालो, इट्स नॉट पॉसिबल, बट टू सम एक्सटेंट कुछ रिड्यूस तो हो सकता है उसमें। करेक्ट। तो आजकल मार्केट में सस्टेनेबल पैकेजिंग के ऊपर हर इंडस्ट्री में बहुत बात हो रही है, काफ़ी गुणगान है और लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो आपका इसके बारे में क्या राय है एंड व्हाट आर यू वर्किंग? तो अभी सस्टेनेबल पैकेजिंग में क्या है, अभी हर जगह वो कार्बन फुटप्रिंट चल रहा है हर जगह, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री वांट्स कि यार है ना हम लोग प्लास्टिक कम यूज़ करें या हम पेपर का कम यूटिलाइज करें, तो हर जगह रिटर्नेबल सोल्यूशंस या सोचते वापस एंड कैसे लेके आए। तो ईच एंड एवरी कस्टमर्स के पास अभी सस्टेनेबिलिटी में कुछ वो बोलते हैं ना रिसाइकल यूज़ करना है, कुछ करना है जिससे है ना उनको भी दिखाना है कि हमने कुछ दिया तो वापस है ना वी आर ये। तो जैसे हमने कोई कस्टमर्स को बॉक्सेस सप्लाई किए, तो हम ये बोलते हैं कि भैया आप वी विल बाय बैक फ्रॉम यू। ओके। हाँ, इफ़ यू कैन एक्स प्राइस में हम बाय बैक कर लेंगे, देन अगेन वी विल रीग्राइंड इट एंड है ना मेक ग्राइंड, दो वी कैन नॉट यूज़ 100% इन दैट है ना, क्योंकि पूरा नहीं हो सकता है प्रोसेस, तो बट सम थिंग इट इज़ यूटिलाइज एंड इट्स लाइक अ सस्टेनेबिलिटी थिंग। तो अभी हर जगह ईच एंड एवरी इंडस्ट्री अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि वो अपना ही प्रोडक्ट को ये करके फिर है ना कन्वर्ट करके ले रहे हैं। करेक्ट। ऐसा है, तो इस हिसाब से करते हैं। स्क्रैप वेंडर्स को भी बहुत सारे कंपनी ने क्या किया कि यू मेक अ ग्रैन्यूल मशीन, यू मेक अ प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट इट टू ग्रैन्यूल्स। और दो जिनका EPR जो मैंडेटरी किया है गवर्नमेंट ने, तो दोज पीपल हैविंग EPR यू सप्लाई टू देम, so they have a carbon footprint, they have sold to the scrap person, he is supplying to EPR and their product is going again it's again coming back somewhere in the cycle it is being taken care of। हाँ, तो ये हर जगह हो रहा है, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री में है ना हो रहा है। टेक्सटाइल में यूज़ हो रहा है, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट देखो आप है ना कैसे यू कैन मेक मेनी थिंग्स। इफ यू गो एंड सी कि लोग वेस्ट से है ना कहाँ से क्या कुछ बना रहे हैं। या वी हैड अ गेस्ट अर्लियर हु जो आपने शायद टीवी में भी देखा होगा, जो मोदी जी के जैकेट है इज मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड फाइबर्स। ही वाज अ गेस्ट ऑन आवर पॉडकास्ट। तो रिसाइकल्ड फाइबर्स जो रास्ते पे पिलोज बेचते हैं, हाँ दे पुट द इंसर्ट जो उनको 2 रुपया 5 रुपया मिलता है, वो अंदर उनके पिलो बन रहे हैं। हाँ करेक्ट, पिलोज बन रहे हैं। मैट्रेस में यू सी मैट्रेस में कितना फिलर्स यूज हो रहा है मैट्रेस में। करेक्ट। हाँ, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट समथिंग, ये जो ऊपर से दिखता है वो हाँ ये है। अगर दिमाग लगाने लगे तो कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है ना। देख, इफ़ यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, इफ़ यू आर टू कन्वर्ट इट टू अ प्रॉफिटेबल स्केलेबल बिजनेस है ना, एंड इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन परमिशन, हाँ तो चीज़ें बनती है। हाँ, आज खाली हम अगर ब्रांड बनाएंगे तो ब्रांड हैज़ अ वैल्यू। हाँ, बट वही चीज़ अगर कोई अपने को बना के दे सेम कॉपी करके, तो उसकी वैल्यू नहीं है। करेक्ट। तो आपने क्या बोला कि आप बोल रहे हो कि अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हो तो उसका फिक्स प्राइस है, उसके ऊपर आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो आपने जो बोला वो प्राइस है। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से कि इफ़ लाइक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, इफ़ यू बाय सम हाई है ना हाई ब्रांड बैग, हाँ बहुत 2 लाख का बैग है, और वही सेम बैग विदाउट लोगो अगर किसी ने आपको 10,000 में भी दिया, बोला बिना लोगो का है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। करेक्ट। बट ही इज गिविंग द सेम प्रोडक्ट, करेक्ट, सेम क्वालिटी। आई हैव सीन इन चाइना जो कंपनियां बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए फैब्रिक्स वो जो भी है ना स्टिच कर रही है, करेक्ट, हाँ वो उन लोग बोले कि ये अगर हमारा चाइनीज़ ब्रांड में लो, हाँ तो ये प्राइस है, राइट, हाँ ये ब्रांड, ये उनका तो ब्रांड वैल्यू है ना, राइट, राइट, ऐसा है, राइट, सो इट्स ब्रांड वैल्यू, राइट। और अपने यहाँ लोग जज करते हैं व्हाट यू आर वेयरिंग, राइट, तुमने कौन से शूज़ पहने, इसके पहने, तुमने ये उसका पहना है, करेक्ट, ये तो दे जज बाय देम। दैट्स अ सोशल परसेप्शन। कोई घड़ी भी पहनेगा बोलेगा अरे ये इतनी महंगी पहनी है इसने, हाँ
ये है। पीपल आर वांटिंग टू मेक अ इम्प्रेशन अबाउट देमसेल्फ कि हम कौन है, तो that's बताना चाहते हैं। दैट्स अ ब्रांड वैल्यू ना, दैट्स द ब्रांड वैल्यू। ब्रांड ओनली कैन क्रिएट यू, है ना, बिकॉज इफ यू सी ऑन शार्क टैंक्स जो बेबी चल रहा है, करेक्ट, तो यू सी हाउ पीपल आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स एंड व्हाट स्केल दे आर, है ना, करेक्ट। मेकिंग। सो इट्स वेरी मोटिवेटिंग थिंग्स। किसी भी यंग एंटरप्रेनर को अगर कुछ करना है, हाँ, तो ये सब चीज़ें उसको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ध्यान में रखना चाहिए सब। तो कोई अभी नया बिजनेस चालू कर रहा है, ही वांट्स टू स्टार्ट टुडे, व्हाट शुड बी द थिंग दैट ही शुड बी केयरफुल ऑफ, माइंडफुल ऑफ, दैट हिज बिजनेस कैन बी स्केलेबल फ्रॉम 0 to say 40 crores? एज ऑफ पहले तो एक्सपेंस कुछ नहीं होना चाहिए। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। कंट्रोल अगर चीज़ें है ना, तो अगर वो कंट्रोल चीज़, अगर उसको पता है वो जो चीज़ कर रहा है, ओके, और वो ही वांट्स टू मैन्युफैक्चर पहले, तो आई विल नॉट सजेस्ट हिम टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट। मैं बोलूँगा पहले आप अगर मैन्युफैक्चर करके 10 रुपये में गिर रहा है ना, और तुमको 11 में बेचना है, ओके, आई विल सजेस्ट यू टू बाय एट 11 रुपीज़ एंड सेल फॉर 11 रुपीज़ फर्स्ट विदाउट प्रॉफिट, एंड सी इफ यू कैन स्केल द बिजनेस फर्स्ट। उसके बाद फिर सोचो कि मेरे को फैक्ट्री लगानी है, मुझे मशीन लगाना है। पहले लोग लगा तो सब लेते हैं, हाँ, फिर जिसका अगर उसको डेप्थ नहीं पता है अंदर का, बिकॉज ईच एंड एवरी बिजनेस मैन हैज हिज ओन सीक्रेट्स, हिज ओन फॉर्मुलेशन, हिज ओन थिंग टू ट्रू, इफ दैट डेप्थ इज नॉट अंडरस्टैंड, हाँ, तो फिर इट्स नो, है ना, नॉट फिजिबल फॉर हिम। Brilliant point. I think anyone who should be starting a business should surely consider this, that rather than jumping into anything, first try to trade in that space, Yes, and then think of getting into manufacturing if at all you want to. So whichever people come for, whichever young and junior people they come for advice who just want to do business, I tell them first buy and sell, then first learn, then you'll come to know the market. That's because I've seen people, and it's all because of in my so many years of journey, I've seen people who have, है ना, done some business and fell down. हाँ, दे देंगे, अरे मैं चेन्नई में बैठ के मैंने ये, है ना, पूरा किया, बट आई एम नॉट कॉम्पिटिंग लुधियाना गाय। हाँ, मैंने बोला भाई वो तुम तो यार अच्छे से तुम कर रहा है ना, वो कैसे कर रहा है तुमको नहीं पता। उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या चीज़, रॉ मटेरियल क्या रेट पे खरीद रहा है, नहीं, रॉ मटेरियल से ज़्यादा प्रोसेस क्या कर रहा है, क्या खर्चा है, क्या है, लोग मल्टीपल फैक्टर्स, हाँ, मल्टीपल फैक्टर्स है, और उसके तुम बेच नहीं पाएगा तो क्या, उसने वो उसको लगा ये अच्छा मार्केट है, बनेगा, तो मेरा पहले तुम बेचता पहले, यू शुड हैव सोल्ड ना। गुड पॉइंट, हाँ, गुड पॉइंट। और आप आजकल लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हो, तो हाउ हैज़ इट हेल्प्ड यू इन योर बिजनेस, या आपका रीज़न क्या था लिंक्डइन पे इतने एक्टिव होने का? क्या अच्छे लगता है, लोग कनेक्शन मिलते हैं, एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, मुझे भी अच्छा लगता है कोई मुझे कुछ पिंग करके पूछे, यंग जो लोग कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मांगता है, कोई कुछ करता है, तो आई लाइक टू, है ना, उनको हेल्प करना, देखना उनको जो भी अच्छा कुछ मोटिवेशनल, है ना, कुछ सीखने को मिलता है। इट्स एवरी डे इज़ फॉर लर्निंग है मेरे लिए। आजकल जो कुछ नए टूल्स आ रहा है, ट्राई टू सी कि मैंने आज तक मैंने कभी लैपटॉप खोल के, है ना, एक्सेल में कभी काम नहीं किया, या कुछ प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, तो मुझे टूल्स अच्छे लगते हैं। कुछ नए ऐप्स आ रहे हैं, तो है ना, कोई ऐप आपने बोला सजेस्ट किया तो मैं तुरंत डाउनलोड कर दूंगा, आई स्टार्ट यूजिंग इट। अच्छा, ऐसा है। बट यू डोंट यूज अ लैपटॉप योरसेल्फ? आई हैव नेवर यूज्ड माय लैपटॉप। अभी कोशिश कर रहा हूँ खोल के, है ना, करने का कुछ ऐसा है। आपने बिना लैपटॉप के 40 बिना लैपटॉप व्हाट्सएप पे जो बिजनेस होता है, आई थिंक, है ना, इट्स अ वेरी गुड। सो देयर इज नो लिमिटेशन, एंड लिमिटेशन इज ओनली इन योर माइंड। या लिमिटेशन इज ओनली इन योर माइंड, इट्स ओनली इन योर माइंड, देयर इज नो लिमिटेशन। आपको जो चीज़ करना यू कैन जस्ट, इफ यू हैव विल, if you have goals set, if your visions are set, and you have proper guidance, if you follow proper steps, I will not tell anyone to बाबा एक पैर लो और सीधा ऊपर क्लाइंब करो। I'll take step, एक स्टेप ना, first take one step, जब तक वो first step you are not satisfied, हाँ, then go for next step, correct, then third step, correct, हाँ, don't do anything in one day, yeah, take 1 year, yeah, in 1 year if you want 100 steps, take slowly, but first make your first step clear. Yeah, one step at a time. One step, that if Be one step is confident and not, then move ahead. if one step is not clear, so there is no point. Yeah, True. true, lovely. I mean, it's very nice to know your journey. I mean, जब हम LinkedIn पे कनेक्ट हुए थे तो मैं सोच रहा था कि it's a very different business. Packaging, we have a lot of guests. In fact, all our guests are from the printing, packaging, paper, and the plastic industry. You are value adding into the packaging industry, so you very well come into the kind of guests that we are talking to.
So it was nice to have you, and when you told me that you're doing a business of 40 crores and you started for almost zero, it was lovely, and I thought it would be so very nice to share your journey with our listeners, and I would appreciate your time for coming all the way. I have two more questions for you towards the end. One is we got to know about you through LinkedIn, the way we connected. You have any names that you would suggest who could come on our podcast and share their journeys? Yeah, definitely. I have a good network of connections, है ना. So I can share the people which you like, है ना, who are very. Any names that comes to your mind? Yeah, one है ना, who is one global packaging head, Mahesh Pandey is there. Okay. So I can talk to him. Okay. And there are some people with who are. Which company is he from? He's in Motherson. He's a heading. Motherson Sumi. He heads Motherson, global packaging. Yeah, it'll be nice. It'll be a so nice. I can ask him to, है ना, have a podcast and. Any other names comes to your mind? Please do. Yeah, definitely. I can share I'll with me on WhatsApp. Yeah. I'll share you. I'll just connect you everyone where your ink stories will get a good listeners and good stories and good. The next generation can listen to stories of how people have achieved. How people have achieved. There are many things people are doing with, है ना. Correct. Thing and how people have scaled their business is जैसे आपने all business secrets. हाँ, it's a simple business secret. It's not something very complex. You don't have to go to a Harvard or a Wharton to learn these secrets. जैसे आपने scrap से 40 करोड़ का business इंडिया में सब जुगाड़ है ना. यूरोपियन के हिसाब से करेंगे तो हम कमा नहीं सकते हैं. करेक्ट. बट इंडिया में हम अपने जुगाड़ से सब चीज़ अपना दिमाग लगाया तो अपना दिमाग लगा के सब कुछ हो सकता है. लवली. ऐसा ये है. एंड हाउ डिड यू फाइंड द पॉडकास्ट? कैसा लगा? वेरी गुड. इट्स वेरी नाइस. इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट. तो मैंने चलो कुछ स्टार्ट करें ना. कुछ बोलना स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट है ना. करेक्ट चीज़ें ये होगा. तो आई वाज थॉट लेट मी शेयर ऑन दिस. थैंक्स फॉर शेयरिंग. रियली अप्रिशिएट दैट. एंड इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ करेज ऑल्सो कि लोगों को लगता है अरे नहीं मैं ज़रा ये हो रहा हूँ, आई माई बीइंग बॉयस्टरस. वो आप आए बहुत ही अच्छी बात है. एंड आप अगले जनरेशन आपसे बहुत कुछ सीखेंगे. इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग. प्लीज़ कीप शेयरिंग इन योर कम्युनिटी एंड कीप पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन. एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर being a part of Ink Stories. Yeah, thank you, Sujit. Thank you for calling me. Thanks so much.